वो तय करेंगे कि चुनाव कैसे कराना है। उस पर हम लोग खाली सलाह दे सकते हैं कि इस देश की जनता का जान माल की सुरक्षा करना सरकार का काम है और निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बनाए जाए, लेकिन उसके साथ लोकतंत्र की स्थापना की भी जिम्मेदारी है कि कैसे की जाएगी, ये बड़े बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। अभी 17 को आपने रैली की थी, आरक्षण का मुद्दा क्या आपकी मान ली गई है, क्या कहेंगे, और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या सहमति बन पाई है अभी तक? देखिए 2013 में यही निषाद राज का किला था, मैंने यहाँ संकल्प लिया था कि कांशीराम के साथ 3 लोगों ने दिल्ली के उस संसद भवन मार्ग के सामने कसम खाए थे और एक सोए हुए कौम को जगाया था। हम उस ऐसे कौम को जगा रहा हूँ कि जो कभी ये देश को कभी यहाँ गंगा राम को पार उतारे थे और मुगलों और अंग्रेज़ों को इस देश के राष्ट्र के भक्त होने के नाते उन्हें मौत के घाट भी उतारा था। देश को आज़ाद कराने के बाद एक गहरी निद्रा में सो गया और इनको पिछली सरकारों ने सोने के साथ साथ बेहोश भी कर दिया। इनके धन, शिक्षा, नौकरी, 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान, ज्ञान सब छीन लिया और छीनने के बाद ये बेचारे पॉलिटिकली बेहोश हो गए। 15 दिन बचता था तो इनके ऊपर पौआ का पिला पिला के इनके वोट लिए जाते, झुआ भर वोट को। कभी झोरे झोरे में बांट दिया, केवट का नेता पैदा कर दिया, मल्ला बिंद कश्यप कहाँ का। मैंने इन्हें जगाने में कामयाब हो गया और जगाने के बाद मैं 2014 में चुनाव लड़ा। 2017 में आपने देखा होगा ऐतिहासिक रूप से जो 30 साल की सरकारें थी यहाँ हाथी और साइकिल की, उन्हें हटाने में ये मछुआ समुदाय कामयाब हो गया। एक 17 फरवरी 2014 को मैंने रैली की थी, उसमें कांग्रेस और हाथी तो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई, चूँकि उसकी सरकार नहीं थी। 2018 में मैं एक शक्ति दिखाई, 2019 में मैं मोदी के साथ आया, बड़ा गठबंधन था। आपने देखा होगा सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था। उन लोगों ने, हम उससे पहले हम उनके साथ थे, लेकिन उन लोगों ने हमें मारने के चक्कर में अपने मरना स्वीकार किया, मोदी के साथ आया। आप ऐतिहासिक बड़े गठबंधन के साथ अगर मैं मोदी के साथ आया और 40 सीट ऐतिहासिक जिताया, तो ये भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के मुद्दे के वकालत करती रही, सदन से सड़क तक, सड़क से सदन तक वकालत करती रही। जब वकील ही जज हो जाए तो हम लोग वकील हैं, मौकिल हैं ना, हम खाली इनसे कह सकते हैं कि भाई हमारे मुद्दे जल्दी हल होने चाहिए। हम ये मौकिल हैं, हम उनके वकील हैं। वकील रिटायर्ड जज के पास तो जाता नहीं है, ये सब रिटायर्ड जज हैं जो पिछली सरकारें रही हैं। वर्तमान जज हमारी दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार है और पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनके मुद्दे को कोई और हल नहीं करेगा। निश्चित रूप से होगा। पिछली सरकारों में जो अधिकारी बदमाश हैं वो इनको घुमा रखे हैं। आपने देखा होगा उस दिन रैली में हमारे लोग थोड़ा सा नाखुश हुए, जिस जो लेटर 2 दिन बाद लिखा इन्होंने शामिल किया जाएगा, पिछली सरकारें शामिल के बहाने इनके उपनाम को, इनके सर नेम को पिछड़ी में डाल के इनके साथ धोखेबाजी कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव अभी तो हम लोगों का पहला मुद्दा है कि पहले इनके जो सामाजिक मुद्दे हल हो। और भारतीय जनता पार्टी से तय हुई है कि 2 दर्जन सीटें मिलेगी, भोजन भरी थाली अपने जो निषाद बाहुल सीटें जो 160 हैं, उसको हम जिम्मेदारी ली है कि एनडीए की जितना भी सोच है, जितना भी लक्ष्य है, उसे हम जिताएंगे। 70 सीटों पर हमारा बूथ गठन है, उसमें से जो भी हमारा निषाद बाहुल सीटें हैं, जहां अधिक हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे पहले से तैयार पदाधिकारी चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी सीटों को लेने का काम कर रहे हैं और जल्दी से 1 आध हफ्ते में भी घोषणा हो जाएगा। सरकार बन रही है आपकी? निश्चित रूप से आपने सिनेरियो देखा होगा कि कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में, कांग्रेस और सपा का बहुत बड़ा गठबंधन था, और 2019 में आपने देखा बसपा और सपा का बहुत बड़ा गठबंधन था। इतने बड़े गठबंधन के आगे जब निषाद पार्टी और मछुआ समुदाय 18% आबादी वाला मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, निषाद पार्टी डॉक्टर संजय, तो आपने देखा होगा ऐतिहासिक जीत मिली थी। उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत 2022 में मिलेगी। बिहार चाह के मुकेश सहनी कहते हैं कि वो तो हम जो है यहाँ निषादों के वो नेता है। किसी को तो कहने के लिए लोकतंत्र में कोई भी, वो मेरे भाई हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। 2017 में आए थे, मदद करके गए थे, तो हमें उम्मीद है 2022 में हमारी मदद करेंगे और 2022 में एक ऐतिहासिक जीत होगी और वहाँ भी एनडीए के साथ हैं, यहाँ भी एनडीए के साथ रहेंगे और वो सरकार बनाएंगे।